समुद्री लुटेरों के झुंड का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हालांकि 22 अप्रैल का है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे समुद्री लुटेरे मोटर बोट में सवार होकर तेज गति में आते हैं और झुंड में बड़े बड़े कार्गो शिप पर हमला बोल देते हैं। यह समय ऐसा होता है कि हथियार और गोला बारूद से लैस इन लुटेरों से अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में नाविक छुपकर खुद को कैसे सुरक्षित बचाते हैं, अब इस वीडियो के जरिए देखिए। दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध के बाद से दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज भारतीय नाविकों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। जो भी जहाज ईरान की बिना इजाजत के हॉर्मुज पार करने की कोशिश करता है तो कुछ समुद्री लुटेरे वाले अंदाज में ही ईरान की IRGC सेना के जवान कुछ कार्गो शिप पर हमला बोल देते हैं, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वीडियो FSUI यानी फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। FSUI ने दावा किया कि 22 क्रू सदस्यों वाले एक जहाज को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नावों ने घेर लिया और हमला कर दिया, और फिर उसके बाद क्या होता है ये भी देखिए। दावे के मुताबिक इस दौरान क्रू में 21 भारतीय सवार थे, तभी RPG ने फायरिंग कर दी। FSUI ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज के आधार पर यह बताया कि कई छोटी नावें जहाज के आसपास अचानक तेज गति से पहुंच गई थी। वीडियो में क्रू मेंबर्स को जहाज के भीतर सुरक्षित जगह लेने की कोशिश करते देखा जा सकता है। संघ का कहना है कि यह समुद्री डाकुओं का हमला नहीं बल्कि IRGC की नौसैनिक ताकत से जुड़ी कार्रवाई थी। यह घटनाक्रम 22 अप्रैल का है, जब ईरान ने हॉर्मुज में 2 व्यावसायिक जहाजों को अपने कब्जे में लेने की जानकारी दी थी। भारत के बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक उस दिन ईरानी बलों की कार्रवाई के चपेट में आए 3 विदेशी झंडे वाले जहाजों में से 2 पर 22 भारतीय नाविक सवार थे। एक अन्य जहाज के क्रू में भी एक भारतीय नाविक मौजूद था, जिसे ईरान की सेना ने हिरासत में ले लिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। सरकार ने उस समय बताया था कि भारतीय नाविक सुरक्षित है, लेकिन इसके बाद भी खतरा कम नहीं हुआ। लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही। इसके साथ ही एक और ताजा घटनाक्रम सोमालिया से सामने आया, जहां सोमालिया के समुद्र में कुछ लुटेरों ने इसी तरह वारदात को अंजाम दिया। यहां तुर्की के हथियारों और कम्युनिकेशन सिस्टम से भरे एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया गया। इस दौरान इस पर 6 भारतीय क्रू समेत 10 लोग सवार थे, जिनकी जान आफत में पड़ गई। इस जहाज को मोगादिशु स्थित तुर्की के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचाना था, लेकिन उससे पहले ही 20 अगस्त को आयल जिले के मर्राया इलाके से करीब 3.5 नॉटिकल मील दूर सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया। बताया जा रहा है कि जहाजों को हाईजैक करने वाले समुद्री लुटेरों की संख्या करीब 8 थी, जो जहाजों को सोमालिया के नुगाल इलाके की तरफ ले गए, जिसके बाद से लगातार तुर्की की सेना इस जहाज को वापस लाने और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जो वीडियो सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया कि कैसे कई नावों में एक साथ हथियारों और गोला बारूद से लैस ये समुद्री लुटेरे पल भर में बड़े बड़े कार्गो शिप पर हमला बोल देते हैं, उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं और मनमाने तरीके से उसे अपनी दिशा में ले जाते हैं। सोमालिया के समुद्री इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल यहां हथियारों और सैन्य संचार से जुड़े उपकरणों से भरे एक कार्गो शिप को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। भारत के लिए यह परेशानी वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि शिप पर 10 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 6 भारतीय नागरिक हैं। जानकारी है कि समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को सभी क्रू मेंबर समेत हाईजैक कर लिया। अब सवाल यह है कि इन समुद्री लुटेरों ने जहाज को कब्जे में क्यों और कैसे लिया, और ये हथियार आखिर कहां जा रहे थे, और फिलहाल इस जहाज और क्रू मेंबर्स का क्या हुआ। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में।
इस खबर ने तुर्की और सोमालिया दोनों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सोमालिया के समुद्री मार्गों से अगर हथियारों की इतनी बड़ी खेप जा रही थी तो समुद्र में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी। बता दें कि जिस जहाज को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक किया वो कैमरून फ्लैग्ड एमवी लुटुफ था। इस जहाज पर कोई तुर्की का झंडा नहीं लगा था। यह जहाज सिर्फ तुर्की के हथियार और संचार सैटेलाइट उपकरण लेकर जा रहा था, जिन्हें मोगादिशु स्थित तुर्की के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचाना था। लेकिन उससे पहले ही 20 अगस्त को आयल जिले के मराया इलाके से करीब 3.5 नॉटिकल मील दूर सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया। बताया जा रहा है कि जहाज को हाईजैक करने वाले समुद्री लुटेरों की संख्या करीब 8 थी, जो जहाज को सोमालिया के नुगाल इलाके की तरफ ले गए। सोमाली अधिकारी के मुताबिक इस हाईजैक के बाद टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस जहाज में तुर्की के हथियार लदे थे। इसके साथ ही इनमें कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट उपकरण भी मौजूद थे। यानी ये जहाज कोई कमर्शियल कार्गो नहीं था। जहाज में हथियारों और सैन्य उपकरण की मौजूदगी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। अब ये जानिए कि हाईजैक के वक्त इस जहाज में किन किन देशों के कितने लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में सबसे ज्यादा 6 भारतीय नागरिक, 1 तुर्की और 1 जॉर्जियाई नागरिक और इसके अलावा 2 सर्बियाई सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल थे। इस घटना के बाद भारतीय लोगों की संख्या इसमें ज्यादा होने के कारण ये भारत के लिए बड़ी टेंशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाईजैकिंग में जो 8 लोग शामिल थे, यानी कि जो 8 लुटेरे शामिल थे, आशंका है कि उनका संबंध उस समूह से हो सकता है जिसने इससे पहले एमवी स्वार्ड नाम के जहाज को भी हाईजैक किया था। यानी ये कोई अचानक सामने आया छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि पहले से समुद्री लूट में शामिल नेटवर्क हो सकता है। अब जहाज के हाईजैक होने के बाद तुर्की ने निगरानी और जहाज की तलाश तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 तुर्की स्वामित्व वाले जहाज हाईजैक हुए जहाज के करीब पहुंच गए हैं। इसके अलावा तुर्की के हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स भी इलाके की निगरानी कर रहे थे। यानी इस जहाज को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। बावजूद इसके ये लूट का शिकार हो गया। हालांकि ये खबर सिर्फ एक जहाज की लूट तक सीमित नहीं है। एक तरफ तुर्की के हथियार, दूसरी तरफ सोमाली समुद्री लुटेरे और बीच में 10 सदस्य क्रू, जिनमें 6 भारतीय नागरिक हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जहाज को सुरक्षित छुड़ाया जाएगा और क्या हथियारों की खेप सुरक्षित वापस आ जाएगी। फिलहाल मामले पर नजर बनी हुई है और जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी तस्वीरें और साफ होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।